सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो अभी फेबररी मंथ स्टार्ट हो चुकी है एंड क्लास 11th को ख़त्म होने में ओनली 30 डेज बच चुकी है। सो इस मंथ के अंदर हमारी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, कौन से चैप्टर को इस बार मैं ख़त्म करने वाला हूँ एंड हमारी प्लानिंग क्या होगी, ये सब मैं इस वीडियो के अंदर तुम्हें बताने वाला हूँ। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है आयुष और मैं करंटली अभी पीडब्ल्यू के अर्जुना बैच से अपनी जेई की प्रिपरेशन को कंप्लीट कर रहा हूँ। सो अभी लास्ट के 30 डेज बचे हैं एंड मैंने ये अपना ये ट्रैकर बना लिया जिससे मुझे पता चल सके कि कितने दिन अभी बचे हैं एंड कितने दिन अभी ख़त्म हो चुके हैं, जिससे कि मुझे डर लगे कि अभी इतने दिन में इतने ज़्यादा सिलेबस को कंप्लीट करना है और मैं प्रोक्रास्टिनेट करने से थोड़ा सा बचूँ। सो तुम लोग भी अगर चाहते हो कि अपना टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सको तो ये एक ट्रैकर बना लेना जो कि तुम्हारे प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला है। सो ये देखो, ये मैंने अपने टारगेट्स को लिख के रख लिया है। मैं फेबररी मंथ में कौन कौन से चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाला हूँ। सो ये मैंने फिजिक्स के टारगेट्स एंड मैथ्स के टारगेट्स एंड केमिस्ट्री के टारगेट्स को मैंने लिख करके रख लिया है। तुम लोग भी इस तरीके से लिख करके रख लेना जिससे तुम्हें पता चल सके कि मुझे कितने दिनों में कौन से चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, जिससे तुम अपने टाइम को बर्बाद होने से कुछ हद तक बचा सकते हो। सो ये हमारा फेबररी मंथ का प्लान है जिसमें मैं सबसे पहले वर्क पावर एनर्जी को कंप्लीट करने वाला हूँ, जिसके मैंने 6 लेक्चर्स ऑलरेडी कर रखे हैं। अब इसके 10 लेक्चर्स रिमेनिंग बच चुके हैं जिसको मैं 5 फरवरी तक कंप्लीट कर लूँगा। मैं पर डे 2 लेक्चर्स करने वाला हूँ फिजिक्स के। सो ये 5 फरवरी तक मेरा वर्क पावर एनर्जी कंप्लीट हो जाएगा एंड सेंटर ऑफ मास को मैं 7 फरवरी से स्टार्ट कर दूँगा एंड उसको मैं 15 फरवरी तक कंप्लीट कर लूँगा एंड इसके टोटल 14 लेक्चर्स हैं। सो मैं इसको 15 फरवरी तक कंप्लीट कर दूँगा एंड अगेन मैं 2 लेक्चर्स पर डे करने वाला हूँ फिजिक्स में एंड फिर मैं इस सब को रिवाइज करके 15 फरवरी तक वर्क पावर एनर्जी एंड सेंटर ऑफ मास को रोटेशनल मोशन को मैं 16 फरवरी से स्टार्ट कर दूँगा एंड 28 फरवरी तक मैं कंप्लीट करने का सोचूंगा। बट इसके टोटल 19 लेक्चर्स हैं, लेकिन ये यहाँ तक कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आधा तो कंप्लीट कर लूँगा मैं। सो फिजिक्स में मैंने टोटल 3 चैप्टर्स का टारगेट बना के रख लिया है, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन। और इससे पिछले वाले टारगेट्स मैंने जनवरी मंथ में मैंने कंप्लीट कर रखे हैं। सो 12th में ये सब चैप्टर्स कंप्लीट रहेंगे तो मुझे 11th वेस्ट वाली फीलिंग नहीं आएगी। एंड अब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ मैं मैथ्स में इस मंथ कौन कौन से चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाला हूँ। सो मैथ्स में भी मैंने 3 चैप्टर्स का टारगेट बनाया है, जैसे मैंने फिजिक्स में बनाया था वैसा ही मैंने मैथ्स में भी 3 चैप्टर्स का टारगेट बनाया है एंड मैंने केमिस्ट्री में भी 3 ही चैप्टर्स का टारगेट बनाया है। सो इस मंथ में टोटल मैं 9 चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाला हूँ। सो मैथ्स में बेसिक मैथमेटिक्स तो मैंने जनवरी में ही कंप्लीट कर लिया था, रीस्टार्ट बैच से रिवाइज कर लिया था एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं इस मंथ में स्टार्ट करने वाला हूँ। सो इसे मैं 12 फरवरी तक ख़त्म कर दूँगा। 1 फरवरी को स्टार्ट करूँगा एंड 12 फरवरी तक ये ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इस दोनों को कर रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, बिकॉज मुझे मैथ में यही चैप्टर्स, ये दोनों चैप्टर्स बहुत ही हार्ड लगते हैं। सो 12th में जाने से पहले एक बार मैं इन्हें फिर से कंप्लीट करूँगा। सो 22 फरवरी तक मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कंप्लीट कर लूँगा। सो 22 फरवरी तक मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कंप्लीट कर लूँगा एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मैं डीपीपी, डीबीस, पीवाईक्यूज ये सभी सॉल्व करने वाला हूँ, जिससे मेरी मैथ एकदम स्ट्रांग हो जाए। एंड उसके बाद मैं 22 फरवरी से मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को स्टार्ट करूँगा एंड इसके टोटल 8 लेक्चर्स हैं। ये चैप्टर तो मुझे भाई और मुश्किल लगता है थोड़ा सा, तो इसको मैं भी लास्ट फरवरी तक 28 फरवरी तक मैं इसको कंप्लीट करूँगा। एंड मुझे पता है ये दोनों एक 28 फरवरी तक कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, तो थोड़ा सा इसमें मार्च वाला टाइम भी लग जाएगा, लेकिन मैं फुल कोशिश करूंगा कि 28 फरवरी तक हमारे ये तीनों चैप्टर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ट्रिगो इक्वेशन, ये 3 चैप्टर्स हमारे 28 फरवरी तक कंप्लीट हो जाए। सो एंड अब हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। सो केमिस्ट्री में भी मैंने 3 चैप्टर्स का ही टारगेट बना के रखा है, जैसा कि मैंने मैथ्स में 3 चैप्टर एंड फिजिक्स में भी 3 चैप्टर्स का टारगेट था, वैसा ही केमिस्ट्री में हमारे 3 चैप्टर्स का टारगेट रहने वाला है। एंड इस मंथ में मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने वाला हूँ। मैंने एक बार कर रखा है, लेकिन मैंने नोट्स भी नहीं बनाए थे एंड मैंने उसको ठीक से पढ़ा भी नहीं था, तो मुझे उतना याद नहीं है, तो मैं इसको डिटेल बैच के लेक्चर से कंप्लीट करने वाला हूँ, राहुल दूधी सर से। सो इसके टोटल हमारे पास 16 लेक्चर्स हैं, जिसे मैं 18 फरवरी तक कंप्लीट कर लूँगा। मैं पर डे 1 लेक्चर्स करने वाला हूँ। मैं पर डे 2 फिजिक्स के लेक्चर्स करूँगा, मैथ्स के मैं सिर्फ 1 लेक्चर करने वाला हूँ पर डे एंड केमिस्ट्री का भी 1 लेक्चर्स करने वाला हूँ। सो टोटल मैं 4 लेक्चर्स पर डे करने वाला हूँ। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा 18 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा विथ पीवाईक्यूज, डीपीपी एंड होमवर्क्स के साथ। उसके बाद मैं स्टेट ऑफ मैटर का रिवीजन करने वाला हूँ।
क्योंकि मैंने ये चैप्टर्स को कंप्लीट कर रखा है, इसके मेरे पास नोट्स भी है एंड मैंने इसे कंप्लीट कर रखा है। सो इसे मैं रिवाइज़ करने वाला हूँ। 12th में जाने से पहले मैं फरवरी मंथ में इसे रिवाइज़ करूँगा एंड इसके लिए मैंने इसको टोटल 4 दिन दे रखे हैं। सो मैं इसे 18 फरवरी से 22 फरवरी तक रिवाइज़ करूँगा। इसके होमवर्क, DPPs एंड PYQs लगाऊंगा। एंड ये दोनों चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद मैं पीरियोडिक टेबल का रिवाइज करने वाला हूँ। इस चैप्टर को भी मैंने डिटेल बैच के साथ कंप्लीट कर रखा है, इसके मेरे नोट्स भी बने हुए हैं एंड इसे मैं रिवाइज करने वाला हूँ 4 डेज़ के अंदर। मैं पीरियोडिक टेबल के PYQs, DPPs एंड होमवर्क्स को कंप्लीट करूँगा एक बार फिर से एंड शॉर्ट नोट्स भी बनाऊँगा। सो इस मंथ के अंदर मैं टोटल 9 चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाला हूँ। 3 चैप्टर्स फिजिक्स में, 3 चैप्टर केमिस्ट्री में एंड 3 चैप्टर मैथ्स में। सो तुम लोग भी ऐसे ही लिख लेना। ऐसे लिखने से तुम्हें पता रहता है कि तुम्हें कौन से डेट तक तुम्हारी कौन से चैप्टर्स को कंप्लीट करनी है, तुम्हारी डेडलाइन क्या है, जिस तुम टाइम वेस्ट करने से बच सकते हो। मैंने भी जनवरी मंथ में ऐसा ही प्लानिंग कर रखा था, जिससे मेरा टाइम बहुत ज़्यादा सेव हुआ। सो टारगेट्स तो हमने बना लिए हैं, अब देखते हैं कि कितने टारगेट्स हमारे कंप्लीट हो पाते हैं। एंड मैं फिर से कहता हूँ कि तुम लोग ये एक बना लेना, ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है तुम्हारे प्रिपरेशन में, जिससे तुम्हें डेली पता चलेगा कि तुम्हारे पास अब कितने डेज बचे हैं एंड तुम्हें कितनी पढ़ाई बाकी करनी है। सो ये तुम्हारे लिए बहुत सारा हेल्पफुल होने वाला है एंड ये तुम्हारी डिसिप्लिन को भी मेंटेन करने वाला है एंड कंसिस्टेंसी भी तुम इससे मेंटेन कर सकते हो। सो मैं इसको यहाँ पे चिपकाने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे अपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस चिपका रखे हैं एंड यहाँ पे मैं इसको चिपका दूंगा, जिससे मुझे पता चल सके अब कितना डेज मेरा बच चुके हैं। अभी बस भाई लास्ट के 30 डेज ही बचे हैं। तुम याद करो वो अप्रैल मंथ जब हम लोगों ने साथ में स्टार्ट किया था अर्जुना बैच से पढ़ाई करना, कि इस मंथ तो हम लोग मतलब इस ईयर तो हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने वाले हैं एंड जेई में एक अच्छी रैंक लेकर के सिलेक्शन लेंगे। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से हमारे बैकलॉग्स बन चुके हैं और ये लास्ट मंथ बचा हुआ है। थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। इस लास्ट मंथ को हम पूरा यूटिलाइज़ करने वाले हैं एंड टाइम वेस्ट मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। इस मंथ मैं पूरा प्रॉपर पढ़ाई को देने वाला हूँ एंड कोई सा भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ एंड मैं पूरा डिसिप्लिन मेंटेन करूँगा इस मंथ। एंड लास्ट में मैं तुम्हें इस मंथ के अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट भी दूंगा कि मैंने कितने चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। एंड अगर तुम्हारे सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं तो तुम रिवीजन के लिए रीस्टार्ट बैच को फॉलो कर सकते हो। मैं भी जो अपने चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं उससे मैं अपना रिवाइज़ कर लेता हूँ एंड रिवीजन के लिए मेरे पास ये वाली बुक भी है सलीम सर की, जिससे मैं अपने फिजिक्स को रिवाइज़ कर लेता हूँ बहुत ही जल्दी। एंड सचिन सर का भी ये मैथ्स मेड ईजी बुक है मेरे पास, जिससे मैं अपना रिवाइज़ करता हूँ एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूँ। एंड ये कुछ मॉड्यूल्स रखे हैं मेरे पास। सो लास्ट में मैं तुम्हें यही कहने वाला हूँ कि इस मंथ को तुम वेस्ट मत जाने देना, वरना तुम्हारा 12th भी पूरा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि 11th जो है वो 12th में बेस का काम करती है। सो 11th क्लास को तुम पूरा अच्छी तरह से इस मंथ में तुम्हें जितना सारा भी बैकलॉग्स है उसे थोड़ा सा 80% टू 70% टू 80% कंप्लीट करने का टारगेट रखना। एंड तुम लोग भी ऐसा ही बना लो एंड ये भी बना लो जो तुम्हारे प्रिपरेशन में पूरा हेल्प करने वाला है। एंड अगर तुम लोग कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन मेंटेन करने वाले हो तो तुम लोग मुझे सब्सक्राइब कर लेना, जिससे जिससे हम सब साथ में मिलकर के एकदम अपनी कंसिस्टेंसी बिल्ड करेंगे। मैं डेली व्लॉग्स डालूंगा, जिससे मैं अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट तुम्हें सबको साथ शेयर कर सकूं। सो तुम लोग भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हम सब साथ में एकदम अच्छी से पढ़ाई कर सकें एंड कंसिस्टेंसी बिल्ड कर सकें। और जब भी तुम्हें डीमोटिवेशन फील होना तो तुम याद करना कि तुम लोगों ने अप्रैल में क्या सोच करके स्टार्ट किया था कि इस बार हम लोग तो अच्छी से पढ़ाई करने वाले हैं। जितनी पढ़ाई हमने 10th में की है उससे ज़्यादा आवर्स हम इस बार पढ़ाई करने वाले हैं। एंड तुम लोग कैसे डेविएट हो चुके हो अपने पाथ से। सो उस सब को याद करना और ये सोचना कि इस मंथ को मुझे वेस्ट नहीं जाने देना है, वरना जो गलतियाँ हमारी 11th में हुई वो 12th में भी हो जाएंगी। सो इस मंथ को तुम लोग पूरा यूटिलाइज़ करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।